देखिए प्रमेय नंबर 3 है। यदि एक तिर्यक रेखा तो एक ही और अंतर कोण जो होते हैं वो संपूरक कोण होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है कि अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एक ही और के जितने भी अंतर कोण होंगे तो है ना, यहाँ दो अंतर कोण बने ना, दोनों अंतर कोण क्या होंगे, एक दूसरे के संपूरक होंगे। ये बात हमें सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहली बात हम हेडिंग डालेंगे ज्ञात है, और उसमें क्या डालेंगे कि तिर्यक रेखा टी रेखा एडी को बिंदु P और रेखा CD को बिंदु Q पर काटती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे और इसमें 1 2 जो दिया गया है ये क्रमानुसार 1 2 और 3 4 ये कोणों के अंतर कोणों के युग्म हमें प्राप्त होते हैं। और हमें सिद्ध ये करना रहेगा 1 और 2 180 है, क्योंकि जानते हैं 1 और 2 को संपूर्ण सिद्ध करना, तो इसलिए इनका योग कितना सिद्ध करना होगा 180। इसी प्रकार से 3 और 4 को संपूर्ण प्रूव करना, तो इसलिए उनका योग हमें 180 प्रूव करना होगा। तो ये चीजें हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले 1 + 2 = 180 डिग्री एंड 1 + 3 + 4 = 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री प्रूव कर देंगे तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से संपूर्ण हो जाएंगे। तो इसके लिए हम उत्पत्ति लिखते हैं यानी हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि तिर्यक रेखा टी जो दिया गया है उस पर किरण पीली खड़ी हुई है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण हो जाएंगे, या कह सकते हैं आप ये दोनों रेखीय युग्म कोण हो जाएंगे। तो रेखीय युग्म कोण जो होते हैं उनका योग 180 डिग्री होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एंगल 5 + एंगल 2 = 180 डिग्री। ये रेखीय युग्म कोण है, इसलिए हम ये 180 डिग्री इनके योग को लिख सकते हैं। परंतु हमें पता है कि एंगल 5 और एंगल 1 ये एक दूसरे के क्या है, संगत कोण है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसलिए एंगल 5 को हम एंगल 1 के इक्वल लिख सकते हैं और एंगल 5 जो कि एंगल 1 के इक्वल है, इसलिए यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे एंगल 5 के लिए एंगल 1। तो एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री लगेगा। इसको हम समीकरण मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमने ये प्रूव कर दिया 1 + 2 जो है एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। अब हम इसे सिद्ध करेंगे एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री कैसे आएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो रेखा AB है उस पर किरण PQ खड़ी हुई है, तो रेखा AB पर बनने वाला कोण जो है वो PQ किरण द्वारा क्या किया जा रहा है, दो भागों में बांटा जा रहा है, जो कि 2 और 4 है। इसलिए इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो क्योंकि ये रेखीय युग्म कोण हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4 + 2 = 180 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से किरण CD जो है रेखा CD जो दिया गया है उस पर किरण PQ खड़ी हुई है, इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर किरण PQ जब इस पर खड़ी है तो इस पर बनने वाला जो कोण 180 का है उसको दो भागों में बांट देगा। किसके रूप में, 3 और 1 के रूप में। इसलिए 3 1 को हम क्या कर देंगे, रेखीय युग्म कोण। तो रेखीय युग्म कोण है, इसलिए इनके योग को हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये दोनों के दोनों रेखीय युग्म कोण है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि 3 + 4 का योग कितना है 180। इसके लिए क्या कर देते हैं, हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ जाएगा और दाएं पक्ष में दायां पक्ष। 4 + 2 के साथ 3 + 1 जुड़ जाएगा और 180 के साथ 180 जुड़ जाएगा। तो 180 जुड़ेगा 360 हो जाएगा। और ये एंगल 4 + एंगल 2 के साथ में अगर एंगल 3 + एंगल 1 जुड़ता है तो इसको हम 4 और 3 को एक साथ कर देते हैं और 1 और 2 को एक साथ कर देते हैं। और समीकरण 1 से हमें पता है 1 + 2 का वैल्यू कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ से समीकरण 1 से 1 + 2 का वैल्यू हम यहाँ 180 डिग्री लिख देते हैं। अब यहाँ पर एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल यहाँ पर 180 डिग्री = 360 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर 180 डिग्री को हम क्या कर देंगे, पक्षांतर। और जब पक्षांतर करेंगे यहाँ प्लस में जाएगा तो घाट जाएगा। 360 में से 180 घटेगा कितना आएगा 180 डिग्री। इस प्रकार से हमें एंगल 3 + एंगल 4 का वैल्यू 180 डिग्री प्रूव हो जाता है।